खबरों में सबसे पहले रुक करेंगे टोंक का। फर्जी आधार कार्ड बनाने वाली गैंग का खुलासा हुआ है। दूनी पुलिस ने नीरज मीणा को गिरफ्तार किया। आरोपी से हजारों की संख्या में आधार कार्ड भी जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि 5000 आरसी, 1200 के आसपास ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए गए। 6000 से ज्यादा फर्जी पैन कार्ड भी बरामद किए गए। दूसरे राज्यों की गैंग से भी संपर्क में आरोपी था, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। तो ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। फर्जी दस्तावेज बनाने वाली गैंग का खुलासा किया गया है। बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज भी जब्त किए गए। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता दौलत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए? देखिए, ये एक आरोपी है नीरज मीणा, जो ई मित्र संचालक है। दूनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। टोंक पुलिस की साइबर अपराधियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं, जो कि फर्जी तरीके से न सिर्फ आधार कार्ड बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के राशन कार्ड, वोटर आईडी और तमाम तरह के जो दस्तावेज है वो फर्जी तरीके से बनाने का ये काम कर रहा था। आपको बता दूं, संख्या की बात करें तो करीब 5639 आरसी इससे जब्त की है। 1273 ड्राइविंग लाइसेंस पकड़े हैं। 6891 पैन कार्ड पकड़े हैं। 4645 जन्म प्रमाण पत्र है। 12000 से ज्यादा आधार कार्ड मैनुअल है। 4000 से ज्यादा आधार के प्रिंट मिले हैं। 6000 से ज्यादा आधार का डेटा इसके पास मिला है। 1600 से ज्यादा वोटर आईडी। कुल मिलाकर के जो कहने का मतलब कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के बड़े खतरे के तौर पे देखा जा सकता है, जिस तरह से बिल्कुल, और इसे बड़ी कार्रवाई माना जा सकता है। दौलत, आप नजर बनाए रखना, आगे आपसे अपडेट के लिए लेंगे। फिलहाल के लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। पूर्व मिस वर्ल्ड टूरिज्म और एक्ट्रेस इशिका तनेजा ने शोबिस की चमक दमक को पीछे छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाने का फैसला किया है। अब वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएंगी, जिनसे बात की न्यूज टीम के अनुपम मिश्रा ने। सुनिए आप। महाकुंभ क्षेत्र में बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो अलग अलग रूप में हैं, जो लगातार वायरल हो रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त इशिका तनेजा हैं, जो 2017 में टूरिज्म के क्षेत्र में वर्ल्ड में फेमस हो चुकी हैं और साथ ही साथ गिनीज बुक में भी उनका नाम दर्ज हो चुका है। इशिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप तो फिल्म, तमाम ग्लैमर, उस सब क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर चुकी हैं, फिर उसके बाद ये सनातनी रूप कैसे आया? मुझे लगता है कि हम सब सनातनियों को अब एकत्रित होने की आवश्यकता है। हम सबको अपनी आवाज उठाने की आवश्यकता है। आज हम देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के स्टेज से यही बोल रहे हैं कि सारी की सारी देवियों को आगे आने की आवश्यकता है, और सिर्फ सनातन का प्रचार नहीं बल्कि सत्ता में भी आने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें वो पद चाहिए सारे के सारे, जिससे हम सारे सनातनियों को उनका हक दिला सकें, हम धर्म का प्रचार कर सकें और धर्म की आवाज उठा सकें। रैंप पर कैटवॉक, तमाम जो फैशन, ग्लैमर, ये सारी चीजें, और उसके बाद ये सनातनी अवतार, एक बहुत बड़ा टर्नआउट है। कब सोचा आपने, कब ये ख्याल आया? 2017 में तो आपको अवार्ड मिला। जी, मुझे लगता है कि हमें ये बताने की आवश्यकता है पूरे देश को कि जो हमारी सनातनी बेटियां हैं, हमारी सनातनी बहनें हैं, हमारी जो देवियां हैं, वो आपके मनोरंजन के लिए नहीं बनी, वो हमारे छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए और आपके क्या कहते हैं रियलिटी शोज के लिए नहीं बनी। सनातनियां जितनी भी देवियां हैं वो एक्चुअली में धर्म के प्रचार के लिए बनी हैं, और ये सबसे पहला चेंज मैंने अपने आप में देखा है, और मुझे लगता है ये चेंज हमें पूरे देश में लेकर आना है। महाकुंभ की अलौकिकता का असर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश तक फैल चुका है। इसलिए कुंभ नगरी में पहुंचने वाले किसी एक देश या इलाके तक सीमित नहीं रह गए हैं। ऐसे कुछ श्रद्धालुओं के ग्रुप से न्यूज 18 ने बात की, जो अर्जेंटीना से दिव्य महाकुंभ के साक्षी बनने के लिए पहुंचे हुए हैं। न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में मौजूद हैं, और इस वक्त हमारे साथ श्रद्धालुओं का एक ऐसा विदेशी जत्था मौजूद है जिन्होंने महाकुंभ 2025 में एक शानदार वक्त बिताया है, और प्रयागराज हवाई अड्डे में हमारी इनसे मुलाकात हुई है। बेहद खुश है। देखिए, हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं और साथ ही इंग्लिश भाषा भी नहीं समझ पा रहे, ऐसे में स्पेनिश भाषा ये बोलते हैं, समझते हैं, लेकिन हमारे साथ भगवत जी मौजूद है जो बताएंगे कि हम क्या कह रहे हैं और साथ ही इन्होंने क्या महसूस किया है। भगवत जी, आपने ही घुमाया है ना सारा पूरा? खुश नजर आए हैं ये सारे? बिल्कुल, बहुत खुश है, बहुत खुश। अर्जेंटीना से पूरा ग्रुप आया हुआ है
अर्जेंटीना से। ठीक। अच्छा, इनसे पूछिए, एक बार मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इनको महाकुंभ मेला कैसा लगा, मतलब क्या इन्होंने महसूस किया? Si ella está preguntando que cómo fue la experiencia de la feria Mahacumba. Fantastic. बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। क्या बहुत बोलते हैं? बढ़िया। In Spanish. माखिको ये कहा जाता है कि बहुत बढ़िया लगा। सही बोला। महाकुंभ में लगभग रोजाना ही लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए आ रहे हैं। अब मौनी अमावस्या पर भी नया रिकॉर्ड बनने के आसार हैं। प्रयागराज से अयोध्या और काशी जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। रामनगरी में 4 दिन में 40 लाख श्रद्धालु पहुंचे, तो वहीं काशी में भी नया कीर्तिमान बना हुआ है और आने वाले दिनों में ये भीड़ और ज्यादा बढ़ सकती है। संगम की रेती पर आस्था का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है। महाकुंभ में महज 15 दिनों में 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगा चुके हैं और वक्त बढ़ने के साथ साथ ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला। मौनी अमावस्या पर भी श्रद्धालुओं के आने का नया कीर्तिमान बनने जा रहा है। जिस तरह प्रयागराज में श्रद्धालुओं की लाखों की भीड़ देखने को मिल रही है, उसी तरह अयोध्या और काशी में भी लाखों लोग रोज पहुंच रहे हैं। रामनगरी में 4 दिन में 40 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। श्रद्धालु रामलला और हनुमानगढ़ी मंदिर की ओर जा रहे हैं। मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी में भी अयोध्या में भारी हुजूम उमड़ने की उम्मीद है। जन्मभूमि पथ और हनुमानगढ़ी को जाने वाले भक्ति पथ और धर्म पथ पर श्रद्धालुओं का रेला है। भीड़ को देखते हुए राम मंदिर और हनुमानगढ़ी पर ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतनी भीड़ को भी, और यहाँ के जो स्टाफ है उनका भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें इतने अच्छे दर्शन भी करवाए और बहुत प्रेम प्यार भी दिया। बहुत अच्छा लगा और बड़े आराम से दर्शन हो गए और मतलब बहुत जल्दी 20-25 मिनट में हमने दर्शन किए हैं। के साथ है, बच्चों को लेके, छोटे छोटे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चे आए हैं। योगी जी जैसा कोई इंसान नहीं, योगी मोदी राम लक्ष्मण का रूप है वो, उनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। महाकुंभ से अयोध्या ही नहीं, महादेव की नगरी काशी में भी जनसैलाब उमड़ रहा है। 15 दिन में 35 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। लाखों की भीड़ से बनारस का विश्वनाथ धाम और घाट का क्षेत्र भरा हुआ है। भीड़ को देखते हुए वाराणसी पुलिस यातायात विभाग ने रूट डायवर्जन की व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है ताकि उन्हें कोई दिक्कत न हो। महाकुंभ भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी उत्साह की वजह बन चुका है। मुस्लिम बाहुल्य देश तुर्की की एक महिला ने महाकुंभ में आकर सनातन धर्म अपना लिया। अब वो आइफिन से भागीरथी बन गई हैं। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 संस्कृति और सनातनी आस्था का अद्भुत संगम बनकर दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। महाकुंभ में विदेशों के आए श्रद्धालु संगम पर बसी आध्यात्म की छोटी सी दुनिया में आस्था की डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना कर रहे हैं। महाकुंभ में विदेशों से लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में आकर सनातनी परंपरा में रमते जा रहे हैं और हर हर गंगे और जय महादेव के उद्घोष लगा रहे हैं। ऐसा ही अद्भुत नजारा महाकुंभ क्षेत्र में देखने को मिला। तुर्की की मुस्लिम महिला आइफिन ने भारतीय संस्कृति से अभिभूत होकर सनातन धर्म को अपना लिया। आइफिन अब भागीरथी बन गई हैं। जब ये आपके पास आई तो इन्होंने भी आपको अपनी जर्नी के बारे में बताया होगा, तो क्या बताया इन्होंने? असल में इसके परिवार को भी कोई परेशानी नहीं। हमने इनसे पूछा कि आपके परिवार की बिना मर्जी के हम संन्यास नहीं देंगे, तो इन्होंने अपने भाई से, माता पिता से, सबसे हमारी वार्ता कराई।
Hi, what's your journey regarding Sanatan? This is my life, not journey. This is my pet. Everything is wonderful for me because I found my real pet, my real guru. You belongs to Muslim community, and at that time you are in a Hindu community. Why this journey transfers? This automatically, God decide, and I am here. ये सनातनी धर्म का ही प्रभाव है कि विदेशी भी महाकुंभ पहुंचकर सनातनी बन रहे हैं। विदेशी श्रद्धालुओं के संगम की धरती पर आने से अद्भुत रंग लगातार देखने को मिल रहे हैं। दूसरी ओर आस्था के महापर्व महाकुंभ के भव्य आयोजन ने विदेशी श्रद्धालु को इसकी दिव्यता का कायल कर दिया है। विदेशी श्रद्धालु महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं और अनुशासन की तारीफ कर रहे हैं। संगम पर सुरक्षा, स्वच्छता और श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय सुविधा देखकर सुखद अनुभव कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि ऐसा दिव्य और भव्य वातावरण पहले कभी नहीं देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के पावन दिन पर प्रशासन की ओर से लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई। प्रशासन और मेला प्राधिकरण के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो वहीं योगी सरकार की ओर से महाकुंभ मेले में की गई बेहतर व्यवस्थाओं की तारीफ रोजाना यहां आने वाले श्रद्धालु कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के महाकुंभ में आ रहे सैलाब को देखते हुए कहा भी जा रहा है कि इस बार मौनी अमावस्या को आस्था की डुबकी लगाने का नया कीर्तिमान रचने वाला है। पवित्र त्रिवेणी संगम, मंत्रोच्चार से गुंजायमान पूरा महाकुंभ। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ में इन दिनों हर ओर सनातनी संस्कृति और महाआस्था के दिव्य नजारे देखे जा रहे हैं। इस महापर्व में मौनी अमावस्या का दिन, जिस दिन सनातन धर्म से जुड़ा हर एक व्यक्ति विशाल दिव्य भव्य त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगा देना चाहता है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान के लिए देश के अलग अलग कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब पहुंच रहा है। सरकार ने भी इस दिन के लिए खास तैयारियां की हैं। 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के मौनी अमावस्या में पहुंचने की संभावना है। महाकुंभ में इस बार योगी सरकार ने बेहतर व्यवस्था की है, जिसकी तारीफ महाकुंभ मेले में आने वाला हर श्रद्धालु कर रहा है। इस वक्त हम बड़े हनुमान मंदिर के पास में मौजूद हैं और मौनी अमावस्या के स्नान से पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का रेला यहां पर जुट रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से दूर दूर से लोग पैदल ही 1.5 से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर लोग पैदल चल के यहां पर पहुंच रहे हैं, जहां पर संगम में स्नान कर रहे हैं और उसके बाद लेटे हनुमान मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए यहां पर है। आप देख सकते हैं कि लोगों का हुजूम। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कोई दिक्कत हो रही है? नहीं। क्या कहेंगे? अरे बहुत अच्छा, बढ़िया, बेस्ट है, बेस्ट, एक नंबर। स्नान अब जा रहे हैं अभी। आप क्या कहेंगे? कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर व्यवस्था। सरकार की व्यवस्था कैसी है? एक नंबर, एक नंबर। मेले में कहाँ से आए आप? हम MP होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, नर्मदापुरम, सोहा। क्या कहेंगे मेले में? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं। बहुत सुकून है मैम, इतनी व्यवस्थाएं बना रखी हैं माननीय योगी जी ने, जिसकी कोई कह नहीं सकते अपनी मुंह से। इतनी व्यवस्थाएं भंडारे की भी हैं, रहने सहने की है, और स्वच्छता की तो इतनी यहाँ पे वो है, फोकस है, जिसकी कोई शुमार नहीं है मैम। इतनी बहुत बढ़िया व्यवस्था बना रखी है उन्होंने। रोड की है, वैसे भी है, रहने की भी है, पंडाल बना हुआ है, सारी की सारी ऐसी व्यवस्था है कि कोई योगी जी का तो कोई कहना ही नहीं है। कुंभ के इतिहास में ये पहला मौका है जब एक तरफ जहां 16 दिन के अंदर देश विदेश से आए करीब 16 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचकर संगम में डुबकी लगा चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मौनी अमावस्या के मौके पर रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए योगी सरकार की तरफ से अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ मेले में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के आने के लिए यातायात के साधनों की व्यवस्था, संगम पर पवित्र स्नान करने के इंतजाम, मेला परिसर में खाने की व्यवस्था समेत श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस, PAC के साथ साथ ड्रोन से भी दिन और रात में निगरानी रखी जा रही है।
पुलिस की सतर्कता भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और ऐसे में दिन हो या रात ड्रोन की नजर देखी जा सकती है। साफ ये ड्रोन कैमरे लगे हुए हैं और इस वक्त अरैल में हम लोग हैं और अरैल के 3 अलग अलग सेक्टर्स पर ये ड्रोन ऑपरेट हो रहे हैं। अगर बात की जाए ड्रोन की तो ड्रोन को उसकी ऑब्जर्वेशन, इसका कंट्रोल रूम बनाया गया और ऐसे में एक एक आने जाने वाले पर उसकी नजर रखी जा रही है। और पुलिस की ऐसी 3 सेक्टर्स बनाए गए हैं जिसपे 3 अलग अलग जगह ड्रोन स्टार्ट हो रहे हैं। अरैल के पीपा पुल से लेकर वीआईपी घाट तक ये ड्रोन अपनी पैनी नजर बनाकर, अगर इस ड्रोन की बात की जाए तो इसका 2.25 किलोमीटर का रेडियस और ऐसे में चप्पे चप्पे पर नजर पुलिस की बनी हुई है। अब बात महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्नान के आंकड़ों की करें तो महाकुंभ में अब तक कितना स्नान हुआ है ये जान लीजिए। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के पहले अमृत स्नान पर करीब 1.75 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 14 जनवरी को 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। 26 जनवरी को 1 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। अब तक करीब 16 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। 29 जनवरी को मौन अमावस्या पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर करीब 10 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे, जो अपने आप में एक कीर्तिमान होगा। सरकार को उम्मीद है कि इस बार 45 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे महाकुंभ में स्नान करने प्रयाग पर बसी अध्यात्म की दुनिया में पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सियासी मसले में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से लगभग किनारा कर लिया है। समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया है कि खड़गे को अपने बयान पर पुनर्विचार करना चाहिए। आपको महाकुंभ पर शुरू हुई सियासत पर एक विस्तार से रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। सनातन आस्था पर खड़गे का सवाल। महाकुंभ पर खड़गे का सियासी निशाना। बयान देकर घिरे कांग्रेस अध्यक्ष। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? जिस भव्य और दिव्य आयोजन को देखकर पूरी दुनिया चकित है, सनातन के उसी उत्सव पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ कहा, उसने राजनीतिक तपिश को बढ़ा दिया। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को, तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। मल्लिकार्जुन खड़गे यही नहीं रुके। उन्होंने महाकुंभ में स्नान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी विवादास्पद बयान दिए। मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सनातन धर्म से जुड़े लोगों की आस्था पर सवाल खड़े कर रहा था, इसलिए बीजेपी ने मामले को लपकने में देर नहीं लगाई। जहां इस आस्था के प्रति पूरे विश्व में भक्ति का भाव है, वहीं भारतवर्ष में भारत की जो सबसे बड़ी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी है, वही महाकुंभ और इस आस्था को नकार रही है। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु सनातन की भव्यता का सम्मान करते हुए महाकुंभ में आ रहे हैं। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से सियासी तूफान इस कदर उठा कि इंडिया अलायंस में जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ है, उसने भी खड़गे के बयान से किनारा कर लिया। जो बयान कांग्रेस अध्यक्ष का है, समाजवादी पार्टी समझती है कि उनको अपने बयान पे पुनर्विचार करना चाहिए।
उधर बीजेपी इस मुद्दे को लगातार हिंदू आस्था पर हमले से जोड़ रही है। मोदी जी क्योंकि ओबीसी समाज से आते हैं तो उनको पापी कहना और उनको इस प्रकार से कहना कि ये आजीवन पापी रहेंगे, ये दिखाता है कि इनकी कितनी ओबीसी विरोधी सोच है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने राजधर्म याद दिलाया। ये वो राजधर्म है जो अगर महाभारत अगर आप पढ़ेंगे तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को याद दिलाया था। दिल्ली में चुनावी मौसम है, इसलिए खड़गे के बयान पर जो तूफान उठा है वो फिलहाल थमने वाला नहीं है। तो दिल्ली में पानी की सप्लाई पर राजनीतिक जंग अब तेज हो चली है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आरोपों के बाद हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात कह दी। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे पानी की सप्लाई पर सियासी जंग छिड़ चुकी है। दिल्ली की राजनीति में वाटर वॉर। अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बिफरी हरियाणा सरकार। केजरीवाल पर मुकदमा दर्ज कराएंगे नायब सिंह सैनी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पानी की सप्लाई को लेकर हरियाणा सरकार पर ऐसा आरोप लगाया कि नौबत कानूनी लड़ाई तक पहुंच गई। आरोप था कि दिल्ली में हरियाणा से जहरीला पानी भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है। इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है। केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, और फिर हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका। तो जो पानी रोका इन्होंने वो कहां गया, इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। चूंकि मामला जल बोर्ड से जुड़ा था, इसलिए अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर दिल्ली जल बोर्ड का भी रिएक्शन आया। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी और अरविंद केजरीवाल के आरोपों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया। जल बोर्ड की चिट्ठी में लिखा है, केजरीवाल के बयान का कोई आधार नहीं है। केजरीवाल का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। मामला बड़ा था, इसलिए दिल्ली के सीएम आतिशी ने भी मोर्चा संभाला और दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को घेर लिया। भारतीय जनता पार्टी इतना गिर गई है कि चुनाव हार रहे हैं, उस बौखलाहट में अब दिल्ली वालों को जहरीला पानी देना चाहते हैं और उसके बाद